सरप्राइज। अरे तुम यहाँ पे अचानक से? अरे तान्या, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। लेकिन तुम बता सकते थे ना मुझे आने से पहले, तुम बिना बताए आ गए। अरे तो अपनी बीवी को भी क्या बताना, मैं तो गांव से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई में मदद करा सकूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी। अरे लगता है तुम नहीं बुलाने वाली, हटो मैं खुद ही आ जाता हूँ। अरे वाह तान्या, घर तो तुमने बहुत सुंदर लिया है। जो मैं तुम्हें पैसे भेजता था वो कम तो नहीं पड़ते ना? तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तान्या, मैं क्या तान्या, ये कौन है? अच्छा हाँ, मैंने एक घर की सफाई के लिए बंदा बुलाया था, वही तो नहीं है? लेकिन तुमने इसको सोफे पे क्यों बिठा दिया? तान्या, तुमने तो कहा था ये घर तुम्हारा है, तो ये आदमी कौन है तुम्हारे घर में? और ये तुम्हारे कमरे में से कहाँ से आ रहा है? अबे उससे क्या पूछ रहा है? मेरा घर है, तू बता तू कौन है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तान्या, ये क्या बकवास है? ये आदमी कौन है और ये क्या कह रहा है कि ये घर इसका है? ये घर तो तुम्हारा है ना। और मैं गांव से तुम्हें इसलिए पैसे भिजवाता था, तुम्हें हर महीने इसका किराया भरना होता था, और तुम शहर तो अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी, और तुम यहाँ आकर ये सब कर रही हो, मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। आखिर है क्या इस इंसान में, ये दो कौड़ी का इंसान? बस करो तुम, बहुत बोल लिया तुमने। प्यार करती हूँ मैं उससे, और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुमसे शादी तो मैंने जबरदस्ती करी थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी रहना नहीं चाहती थी। और मैं यहाँ शहर पढ़ाई के बहाने इसीलिए आई हूँ ताकि उस गांव से मुझे छुटकारा मिल सके। अच्छा, तो सब समझ में आ गया है मुझे कि तुम मुझसे नहीं, मेरे भेजे हुए पैसों से प्यार करती हो, और तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम रहो इसके साथ। लेकिन आज के बाद भूल जाना कि मैं अपनी कमाई हुई मेहनत के पैसों में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी दूंगा। और तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, रहो इसके साथ। मैं वापस गांव जा रहा हूँ, और दोबारा गांव में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहकर करूँगा भी क्या, जा रहा हूँ मैं। अब तुमने तो अपने पति को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम दोनों करेंगे क्या? पैसा आएगा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़। क्या मतलब जा रहे हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, अपने पति को छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुमने मेरे लिए अपने पति को छोड़ दिया, तो कौन सा समझदारी का काम करा है? उल्टा तुमने मेरे लिए मुसीबत बढ़ा दी है। अब इस घर में खर्चे कैसे आएंगे? उसने तो पैसा भेजना बंद कर देना है। तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थे? तो और क्या, और किस लिए था मैं? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई थी ये बात? अब हटो मेरे रास्ते से, मैं कहीं और जाकर किसी और लड़की को ढूंढूंगा। हेलो हाँ तान्या, सन्नी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, मैं गांव वापस आ रही हूँ। नहीं तान्या, अब तुम्हें गांव आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारी इस माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपने गांव की पूरी ज़मीन बेच दी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। अब तुम्हारी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रहो अब तुम वहीं पे, उसी के साथ। देखो सन्नी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। हेलो